चलिए आज एक ऐसी कहानी की तह तक चलते हैं जो धोखे, डर और एक बहुत ही गहरे राज से बुनी हुई है। ये कहानी है मोलक की और उस गांव की जिसका काला सच अब सामने आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक नियम से, और बस ये एक लाइन ही काफी है ये समझने के लिए कि उस गांव के लोग किस खौफ में जी रहे थे। सोचिए, एक ऐसा नियम जो उनकी हर सांस को कंट्रोल करता हो और हर अमावस को एक नए डर में बदल देता हो। तो बात शुरू होती है मोलक के भोग से। ये एक भयानक देवता और गांव के बीच हुए एक सौदे की कहानी है। एक ऐसा सौदा जो खून और डर पर टिका था, और डर से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। तो ये मोलक है कौन? देखिए, ये कोई आम देवता नहीं है। इसका शरीर तो इंसान का है, लेकिन सिर भैंसे का, और सबसे खौफनाक बात, उसके पेट में एक जलती हुई भट्टी है। गांव के लोग डर से इसकी पूजा करते हैं, और इन सब पूजा पाठ को करवाने वाला है वहां का मुख्य पुजारी अघोरम। गांव वालों के सामने एक बहुत ही भयानक चॉइस है। अगर मोलक खुश है तो गांव में सब ठीक रहता है, फसल अच्छी होती है, लोग सेहतमंद रहते हैं। लेकिन अगर वो नाराज हो जाए तो सूखा, बीमारी और भूखमरी सब एक साथ आ जाते हैं। और अघोरम इसी डर का फायदा उठाता है। वो कहता है कि गांव को बचाने के लिए बच्चों की बलि देना जरूरी है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और यहाँ वो ट्विस्ट आता है एक शहरी बाबू के आने से। एक सरकारी अफसर जिसकी सोच लॉजिक और साइंस पर चलती है, और वो अब गांव के इस गहरे अंधविश्वास और डर से टकराने वाला है। इस अफसर का नाम है राकेश। उसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भेजा है। उसका काम है ये पता लगाना कि गांव का स्कूल आखिर बंद क्यों हो गया। जहां पहले 75 बच्चे थे, वहां अब सिर्फ 19 रह गए थे। असल में उसका असली मिशन है लापता बच्चों के पीछे का सच जानना। राकेश जैसे ही गांव में कदम रखता है, उसे एक अजीब सी एक खौफनाक शांति महसूस होती है। गलियों में कोई बच्चा नहीं खेल रहा, हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, और यही वो पहली चीज है जो उसे बताती है कि यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और यहीं से राकेश की तहकीकात का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे कहा गया है बलि का खेला। यहीं से गांव के राज एक एक करके खुलने शुरू होते हैं। अब राकेश के दिमाग में ना बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर इस गांव के बच्चे गायब होकर जा कहाँ रहे हैं। और ये वो पहेली है जिसे सुलझाने के लिए वो अब कुछ भी करने को तैयार है। और फिर उसे एक ऐसा क्लू मिलता है जो उसके रोंगटे खड़े कर देता है। वो कुछ बच्चों को एक अजीब सा खेल खेलते हुए देखता है। वो जब उनसे पूछता है कि ये क्या खेल रहे हो, तो एक बच्चा बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, बलि का खेला। ये 2 शब्द सुनते ही राकेश का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसी रात अघोरम एक चाल चलता है। वो राकेश को धोखे से कुछ नशीला पिला देता है, और फिर राकेश को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। वो देखता है कि वो उसी मूर्ति के सामने खड़ा है जिसे बच्चों ने खेल खेल में बनाया था, और उस मूर्ति के पेट की भट्टी से आग की लपटें निकलकर उसके चेहरे की तरफ आ रही हैं। ये सपना उस सच की बस एक झलक थी जो अब सामने आने वाला था। और बस यही सपना राकेश को उस सच के करीब ले जाता है जो सबसे ज्यादा काला है, अघोरम का षड्यंत्र। अब सच और झूठ के बीच का पर्दा हटने ही वाला था। राकेश आधी रात को जंगल में एक टिमटिमाती रोशनी का पीछा करता है और एक पुराने टूटे फूटे मंदिर में पहुंच जाता है। और वहां वो जो देखता है, अघोरम असली मोलक की मूर्ति के सामने कोई पूजा पाठ कर रहा है। ये बिल्कुल वैसी ही मूर्ति थी जो राकेश के सपने में आई थी। जब राकेश अघोरम को रंगे हाथों पकड़ता है तो अघोरम पता है क्या करता है? वो हंसता है, और हंसते हुए वो सच उगलता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कहता है, ये मोलक कोई देवता नहीं, शैतान है, और मैं उसी शैतान का पुजारी हूँ। और फिर सारा सच सामने आता है। मतलब पूरा खेल ये था कि गांव में सूखा और बीमारियां अघोरम ने खुद ही फैलाई थी, ताकि वो मोलक का डर दिखाकर लोगों को अपने काबू में रख सके। और बच्चों की बलि वो अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने और अमर होने के लिए देता था। उसका असली मकसद था 7 साल बाद उस शैतान का असली वारिस बनना। और ये सब बातें राकेश का पीछा करते हुए आए गांव वाले भी सुन लेते हैं। सोचिए, उनका वो मसीहा जिसे वो अपना रक्षक समझते थे, वही उनके बच्चों का कातिल निकला। जिस पुजारी पर वो आंख बंद करके भरोसा करते थे, वो असल में एक शैतान था। अघोरम का सच तो खुल गया, पर
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं इसके आखिरी पड़ाव पर, अधूरी साधना। अब गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अघोरम को उठाया और सीधा फेंक दिया उसी की बनाई मूर्ति की आग की भट्टी में। उसकी चीखें पूरे खंडहर में गूंजती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। ऐसा लगा कि न्याय हो गया। अगली सुबह, कई सालों में पहली बार गांव की सुबह अलग थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे, लोगों के चेहरों पर डर की जगह हंसी थी। ऐसा लगा जैसे वो अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन ये बस तूफान से पहले की शांति थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर फिर एक अमावस की रात उसी खंडहर से एक आवाज आई, पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। ये अघोरम के बेटे की आवाज थी, जो सालों बाद अपने पिता की अधूरी साधना को पूरा करने लौटा था। अघोरम का बेटा जमीन में दबी उस मूर्ति को बाहर निकालता है और अपने पिता की सिखाई हुई तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके अघोरम की आत्मा को उस मूर्ति के अंदर डाल देता है। अब वो मूर्ति सिर्फ मोलक नहीं थी, वो खुद अघोरम था। बुराई एक नए और पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में लौट आई थी। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है, क्या बुराई का ये चक्र फिर से शुरू होगा? क्या गांवों को बचाने के लिए कोई फिर से आएगा, या इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराएगा?